दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी होने वाली है इतनी ज्यादा डरावनी होने वाली है दोस्तों कि कुछ पूछो ही मत। इतनी डरावनी है ये कहानी, जितनी कहानी मैंने अभी तक अपलोड कर दी उन सारी कहानियों की टक्कर एक ये कहानी ले जाएगी दोस्तों। और अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि दोस्तों हॉरर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा समय ना गवाते हुए दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे गांव में नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्या थी। तो मैं और मेरा दोस्त एक घनी जंगल के बीच में एक पहाड़ था, वहां पर नेट चलाने के लिए दोस्तों जाते थे। मुझे दोस्तों जैसे कि वीडियो अपलोड करने पड़ता था, इसीलिए मैं वहां जाकर वीडियो अपलोड करता था और कुछ चीज चला लेता था और कुछ चीजें सीख लेता था। इसीलिए हमारे गांव में नेटवर्क की बहुत समस्या थी। एक दिन ऐसा क्या हुआ, दोपहर के समय मैं उस पहाड़ पर गया। पहुंच ही गया दोस्तों मैं उस पहाड़ पर, थोड़ी देर तो बैठा ही हूँ। अचानक से इतनी तेज तेज किसी की पायलों की आवाज आने लगी दोस्तों, मत पूछो कि कितनी तेज आ रही थी। फिर मैंने तो दोस्तों सोचा कि कोई होगा, कोई औरत होगी जो कि अपनी बकरियों को चरा रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। मैं जोरों से चिल्लाता भी रहा, कौन है कौन है कौन है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। मैं और मेरा दोस्त डर गया था दोस्तों। फिर हम लोग वहां से भागकर घर आ गए। फिर जैसे ही दोस्तों हम लोग घर आए, हम लोगों ने सोने का अपना अपना प्लान बना लिया। मैं अपने घर सो गया, वो अपने घर सो गया। दोस्तों मेरे घर कोई नहीं था, मैं अकेला था। फिर रात के करीबन 9 बजे तक तो दोस्तों मैं एडिटिंग करता रहा। एडिटिंग करने के बाद मैं सो गया। जैसे ही मैं सो गया, थोड़ी देर बाद अचानक से मुझे पहले तो सपना आया कि मैं उस पहाड़ पर गया और मुझे किसी ने उस पहाड़ पर से धक्का दे दिया और मैं और मेरा दोस्त वहीं खत्म हो गए। जैसे ही दोस्तों में मुझे ये सपना आया, मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे पायलों की आवाज आने लगी जोरों से। मैंने कहा यही आवाज मुझे पहाड़ के पास आ रही थी, यही आवाज मुझे यहाँ पर आ रही है। मैंने जोरों से दोस्तों आंखें बंद करके वहां पर सोने का प्रयास किया, लेकिन उस पायलों की आवाज से मैं नहीं सो पा रहा था। फिर जैसे ही मैंने कंबल निकाला और मैंने देखा दोस्तों, मेरे सामने एक औरत डांस कर रही है, सफेद साड़ी पहनकर, उसके लंबे लंबे बाल, लाल आंखें। उन्हें देखकर मैं दोस्तों इतना डर गया मत पूछो। मैंने इतना डरा मैं पूछो मत दोस्तों। फिर उस औरत ने, वो औरत क्यों बोलूं दोस्तों मैं उसे, वो तो एक चुड़ैल है ना, उस चुड़ैल ने मेरा पैर पकड़ के मुझे खींचने लगी। वो तो दोस्तों उस भगवान की कृपा हो गई कि मेरा दोस्त अचानक से मेरे घर आ गया दोस्तों। जैसे ही वो मेरे घर आया, मैं कोमा में पड़ा हुआ उसे मिला। मैं जैसे ही कोमा में पड़ा हुआ उसे मिला, वो मुझे अस्पताल ले गया दोस्तों। अस्पताल ले जाने के बाद वहां से भी कोई मेरा इलाज नहीं मिला। फिर तांत्रिकों से पूछा गया, तांत्रिक ने फिर मुझे दोस्तों ठीक करा। फिर उन तांत्रिकों ने बताया कि उस पहाड़ पे अब भूलकर भी मत जाना। दोस्तों आज से ये दिन हो गया, लेकिन मैं उस पहाड़ पर अभी तक लौट के नहीं गया। अगर आप लोग उस पहाड़ पे जाना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार।